जी नमस्कार, आप देख रहे हैं आर.के. बिहार न्यूज़। मैं हूं राजेश। मुजफ्फरपुर ज़िले के सरैया बाज़ार में है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर टी.एन. सिंह जी हैं। कुछ दिन पहले हमने किसान चाची का खबर बनाया था। किसान चाची ने कहा कि मुझे सबसे पहले किसान चाची का नाम से पुकारने वाले डॉक्टर टी.एन. सिंह जी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर क्या कहेंगे, किसान चाची आपका नाम ले रही हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे आर.के. बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर जानना ये चाह रहे हैं कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखा जाए तो 60 और 55 के बीच में आपका उम्र होता ही होगा। जी 56 वर्ष। जी 56। तो सर आप पत्रकारिता में कब से हैं सर? 1999 से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और बताने लगूँगा अपने पत्रकारिता काल का बात, बीती हुई बात को, तो समय ज़्यादा हो जाए। 1999 से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और ज़मीन से जुड़ कर के कर रहा हूँ। आज के तिथि में पत्रकारिता करना बहुत ही आसान है, लेकिन मैं उस वक्त से पत्रकारिता कर रहा हूँ जिस वक्त यहाँ पर न कोई नेट था, न कोई मोबाइल था। लिखते थे, कार्यालय को भेजते थे और तब वो खबर छपती थी। बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए जो भी हमारे पत्रकार बंधु उस ज़माने के हुआ करते थे, बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए पत्रकारिता का। सर कुछ दिन पहले हमने किसान चाची का खबर बनाया, उसमें मेरा सवाल एक था कि सर्वप्रथम आपको मीडिया में लाने वाला कौन था? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे बगल के जो कि वो बेटा के समान है, हम उनको बेटा के दर्जा देते हैं। उनका नाम डॉक्टर टी.एन. सिंह जी है। वो 20-25 साल से पत्रकारिता करते हैं। उन्होंने ही मेरा नाम किसान चाची से पुकारा था। तो कहाँ तक ये बात सत्य है सर? उन्होंने ये भी बोला कि हम आज से 15-20 साल पहले साइकिल से सफ़र करते थे, डोर टू डोर जा कर के किसान लोगों से मिलते थे, महिला से मिलते थे, किसान के बारे में जागरूकता करते थे। तो ये सर कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल सत्य बात है। मैं कहना चाहूँगा इस संदर्भ में कि यदि कोई चोरी कर रहा है और उसको जा कर के आप बोलिएगा चोर भाई, तो पीट देगा। यदि कोई बढ़िया काम कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, तो उनको समाज सेवी कहिएगा तो उनका हौसला बुलंद होगा। जिस ज़माने में मैं पत्रकारिता कर रहा था उस ज़माने से और आज तक मैंने किसान चाची को बड़ी करीब से देखा हूँ और देख रहा हूँ। उस समय उन्होंने ये भी बताया है कि आपके घर तक साइकिल से सफ़र की हुई है। जी नहीं, घर तक ही नहीं, संपूर्ण प्रखंड में लगभग समझिए कि 25-30 किलो के रेडियस में सरैया प्रखंड है और 25-30 किलोमीटर के रेडियस में वो साइकिल से चल करके और वैक्सीनेशन और क्या कहते हैं समूह बनाना और महिलाओं को जागृत करना और लघु उद्योग के माध्यम से महिलाओं को नया नया उत्पादन करने का गुर सिखाना। और आपने उनको क्या देखा कि उनको किसान चाची के नाम से पुकारा जो आज प्रसिद्ध हो गया है? मैं बता रहा हूँ 2006 में 8 मार्च के अवसर पर हमें स्टोरी लिखना था, वो महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर। और स्टोरी लिखने के पहले हमने पूरा नज़र दौड़ाया तो ऐसा कोई भी संघर्षशील महिला नहीं मिला सिवाय किसान चाची राजकुमारी देवी के अलावे। मैंने उनके करीब गया और देखा, एक दिन देखा कि पसीना से लथपथ और साइकिल चलाते हुए वो जा रही हैं। और ये कब की बात? ये 2006 की बात मैं बता रहा हूँ। तो साइकिल चलाते हुए जा रही हैं। मैंने उस समय मेरे पास राजदूत मोटरसाइकिल था, राजदूत से उनको ओवरटेक करके और बड़ी सम्मान के साथ मैंने उनको रोका और कहा कि चाची थोड़ा सा रुक जाइए, आपसे कुछ बातें करनी है। उन्होंने रुकी और रुकने के बाद में उनका पूरा क्रियाकलाप, दैनिक क्रियाकलाप जो था समाज के प्रति और उनको अपने जीवन के प्रति, उसके बारे में उन्होंने हमें विस्तार से बताया। और जब बताया तो हम समझे कि आज के तिथि में ये इस उम्र में, और उस समय का ये था कि महिलाएं चौखट से बाहर नहीं निकलती थी और ज़्यादा डर अगल बगल समाज के लोगों से महिलाओं को हुआ करता था कि हम फलाने की बहू हैं, निकलेंगे तो लोग हमको क्या कहेगा। लेकिन इस बात को भी दरकिनार करते हुए समाज परिवर्तन के लिए किसान चाची ने साइकिल उठाई और साइकिल से पूरे प्रखंड का दौरा करती थी
और उनका स्टोरी, जीवन का जो उनकी कहानी थी, उस कहानी को मैंने अखबार में लिखा। उन्होंने ये भी उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर TN सिंह ने मुझे किसान चाची का नाम सर्वप्रथम लिया, उसके बाद हमको नेतागण आने लगे, मीडिया कर्मी लोग भी आने लगे, मुझे सम्मानित किया गया, मुझे 1 लाख रुपया से सम्मानित किया गया था। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है। तो उस समय हमने देखा कि भाई एक महिला होकर के और किसानी का अलख जगा रही हैं, तो चाची तो माँ के समान थी ही, और मैंने उनको चाची सीधे नहीं कह करके किसान चाची कहा, और हम क्या कहे, पूरा समाज कहने लगा किसान चाची। और इस रूप में किसान चाची का स्टोरी जब मैंने लिखा, तो वो स्टोरी जब प्रसारित हुआ, तो उसके बाद अनेक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के मीडिया, देश विदेश के सभी मीडिया यहाँ आने लगे, और आने के बाद में जब ये किसान चाची का नाम हाईलाइट होता है बिहार के पैमाने पर, तो नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके दरवाजे गए थे। सर, जिस समय किसान चाची का नाम रोशन हुआ, उस समय का क्या माहौल था? अरे मत पूछिए, माने हमारे इलाका में किसान चाची सबके दिल अजीज थी, और किसान चाची को जब अखबारों में फोटो वगैरह वगैरह टेलीविज़नों पर जब दिखलाया जाने लगा, तो सब मैंने ऐसा लगता था कि हम सभी मतलब पूरे देश में, पूरे राज्य में हमारे गांव समाज का नाम रोशन हो रहा है किसान चाची के बदौलत। सभी लोग आह्लादित था, खूब खुश था लोग, सब लोग खुशी थे। अभी जो किसान चाची का सिस्टम चल रहा है, नेतागण प्रधानमंत्री तक पद्मश्री मान से सम्मानित किया गया है, और ये भी सुना गया था कि 20 साल पहले वो पोलियो के दवा भी पिलाती थी। जी हाँ, कह ना रही है, मैं कह रहा हूँ ना कि फर्श से लेकर के अर्श तक, यानी जितनी जीवन में कठिनाइयाँ आई, सभी कठिनाइयों को निगलते हुए उन्होंने, और जो संघर्ष किया, जो तपस्या किया, वो अविस्मरणीय और अकल्पनीय है। तब आज वो शिखर तक पहुंची हैं, और आज की तिथि में किसान चाची को भले ही सम्मानित केंद्र सरकार कर दिया हो, राज्य सरकार कर दिया हो, ठीक है, हम खुश हैं उससे, लेकिन सम्मान देने के साथ साथ जो किसान श्री सम्मान मिला, पद्मश्री सम्मान मिला, उसके साथ साथ किसान चाची के नाम पर उस आनंदपुर गांव में एक बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट, किसानी से जुड़ा हुआ कोई प्रोजेक्ट। लेकिन सर, एक सवाल ये भी उठता है, किसान चाची का घर आनंदपुर में है, और किसान चाची आनंदपुर में है, लेकिन ये नगर पंचायत हो गया, इसको नगर पंचायत में नहीं लेना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, धन्यवाद आपको। ये सरकार की दोगली नीति कहते हैं इसको। एक तरफ हमारी सरकार, राज्य सरकार किसान श्री से सम्मानित करती है हमारी चाची को, किसान चाची को, इतना ही नहीं, राष्ट्रपति महोदया के द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया जाता है वो आनंदपुर गांव, किसानों का गांव। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी उस समय। जी। और वैसे गांव को ये नगर पंचायत में मिला करके और किसानों का गला घोटने का काम ये राज्य सरकार किया है। यदि आज वह नगर पंचायत में नहीं रहता, नगर पंचायत का मतलब होता है सरकार के नज़रियों से कि नगर पंचायत में किसान होता ही नहीं है, नगर परिषद में किसान होता ही नहीं है, और नगर निगम में किसान होता ही नहीं है, यानी किसान विहीन क्षेत्र है। पूरा औद्योगिक आधार पर उसका विकास हो रहा है, बिजनेस के आधार पर विकास हो रहा है। तो हम जानना चाहते हैं राज्य सरकार से कि यहाँ सरैया प्रखंड में, सरैया नगर पंचायत में कौन सा उद्योग लगाया गया है, यानी लघु उद्योग ही बता दीजिए, किसी लघु उद्योग का नाम कुछ भी नहीं है। और किसान का गांव आनंदपुर गांव, किसान चाची का गांव आनंदपुर गांव को भी नगर पंचायत में सम्मिलित कर दिया गया है, और ये कह दिया गया कि यहाँ किसान है ही नहीं। अभी जो किसानों के साथ जो समस्या हो रही है, फर्टिलाइजर से लेकर के, कीटनाशक से लेकर, बीज से लेकर के, सरकार के द्वारा क्या कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए श्रीमान, किसान के पास अपना जमीन के अलावे कुछ भी नहीं है, न उसका अपना बीज है, न उसका अपना हल है, न उसका अपना कीटनाशक है, न उसका अपना जो है सो उर्वरक है। किसान जो भी किसानी कर रहे हैं सब खरीद करके कर रहे हैं, और उस पर जो सब्सिडियां सरकार दे रही थी, धीरे धीरे सब्सिडी भी उठा रहा है, और काला बाजारी बीज का
खाद का कालाबाजारी हो रहा है। तो सरकार को पहले चाहिए था, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो मोदी कहे थे कि किसान का आय हम दुगना करेंगे। अरे क्या दुगना हुआ किसान का आय? उनको शर्म आनी चाहिए। बात बोलने से पहले उनको रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए कि हम बोल रहे हैं। एक बहुत जवाबदेह पद पर, प्रधानमंत्री से भी बड़ा कोई पद है तो राष्ट्रपति का, उसके बाद तो कोई पद है ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा था कि किसान के आय दुगना करेंगे। कोई किसान बता दे कि कैसे आय दुगना हो गया? तो किसान के पास अपना कुछ है ही नहीं, सब कुछ खरीदना है, वो भी कालाबाजारी का शिकार हो जा रहा है। जब यूरिया देखिएगा 255 का यूरिया उस समय बिकने लगता है 455 555 में, किसान बेचारा क्या करेंगे? किसान को तो एकदम से किसान अपने ज़मीन को छोड़ दे, इसके लिए किसान को सरकार के द्वारा प्रायोजित तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा तो यही समझ है। और मैं खुद किसान का औलाद हूँ, मैं खुद किसानी करता भी हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसानी नहीं करता हूँ। सवेरे 4 घंटा हम अपना खेत बाड़ी को संवारने के बाद तब अपने और अन्य कामों में लगता हूँ। तो किसान का दर्द, हम किसान के बच्चा हैं, इसलिए किसान के दर्द को हम समझ रहे हैं। किसान चाची महिलाओं के बीच भी जाती है। किसान चाची ने तरह तरह की योजना लाई है, तरह तरह के अचार बनाने का जो सिस्टम महिलाओं को सिखाती है। लेकिन किसान चाची का गांव हो गया नगर पंचायत में, इससे तो किसान चाची काफ़ी नाखुश होगी। देखिए, ये तो किसान चाची के मन की बात है, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन वो तो अब बुजुर्ग हो गए, अब उनका दिमाग और देह भी जितना पहले के ज़माने में साइकिल से पूरा 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर की सफ़र करती थी, अब तो साइकिल हम समझते हैं कि ½ किलोमीटर भी चलाने के योग्य नहीं है, अस्वस्थ भी रहती हैं। तो ऐसे अवस्था में किसान चाची कितना खुश है और कितना खुश नहीं है, ये तो उनका परिस्थिति और काल अभी बता रहा है, जो देखने को मिल रहा है। किसान चाची खूब खुश होती कि जिसके लिए किसान चाची ने अपनी पूरी जवानी संघर्ष में बिता करके समाज को कुछ करने का जज्बा उनके अंदर था, जिसमें सरकार सम्मान तो दिया, लेकिन उनके जज्बा को साकार रूप देने के लिए वहाँ पर उस गांव में, यानी आनंदपुर गांव में या सरिया के किसी प्रखंड के किसी कोने में ही एक प्रोजेक्ट खड़ा कर देता, जिससे रोजगार मिलता अन्य महिलाओं को, और सभी लोग कृषि को उन्नत दर्जा के रूप में देखता और एक उदाहरण बनता कि कृषि हमारे विकास का साधन है। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो किसान चाची क्या करेंगी? किसान चाची स्वनिर्मित अपने हस्त से बनाया हुआ, हाथ से बनाया हुआ अचार का ब्रांडिंग करके और मार्केटों में सप्लाई। अभी देखा जाए तो काफ़ी संख्या में महिला लोग किसान चाची के साथ जुड़ी हुई है और तरह तरह के प्रोडक्ट भी बना रही है। तो महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उन माँ बहनों को कहना चाहेंगे कि जो भी किसान चाची के सानिध्य में हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के और उसी तरह से समाज और जिला और राज्य का नाम ऊंचा करें और वो भी उदाहरणीय बने। मैं उनसे यही आग्रह करूंगा। और किसान चाची तो बहुतों को रोजगार से जोड़ी है। सर, 20-25 साल से देखा जाए तो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन अभी किस अखबार में हैं आप? अभी किस अखबार से लिखते हैं और किस पोस्ट पे हैं आप? देखिए, अभी हम यूपी से छपने वाली एक अखबार है दैनिक अयोध्या टाइम्स, और दैनिक अयोध्या टाइम्स के जो स्टेट हेड हैं उनको मेरे गुरुतुल्य हैं रवि कुमार भार्गव। मैं उनके चरण का वंदन करते हुए कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे उस लायक समझा, प्रमंडल ब्यूरो चीफ बनाने के लायक समझा। आज मैं दैनिक अयोध्या टाइम्स अखबार में तिरहुत प्रमंडल ब्यूरो चीफ के पद पर काम कर रहा हूँ अखबार।